प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है अविनाशी बीज। महाराज जी के शब्दों में, उपनिषदों में आता है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहनों में सोना ही होता है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तनों में मिट्टी ही होती है, लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्रों में लोहा ही होता है। गीता में सोना, मिट्टी तथा लोहा इनके उदाहरण तो नहीं दिए गए हैं, किंतु बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ। बीज के साथ सनातनः विशेषण दिया, मानो अनादि बीज मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। गीता में कहा अविनाशी बीज मैं हूँ, बीजमव्ययम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र वस्तु है, उन सब का बीज मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तदहम अर्जुन। बीज मात्र वृक्ष से पैदा होते हैं और वृक्ष को पैदा करके स्वयं बीज नष्ट हो जाता है। मानो बीज से अंकुर निकल आता है और वृक्ष रूप हो जाता है और वह बीज स्वयं खत्म हो जाता है। परंतु गीता में भगवान अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताते हैं कि मैं बीज हूँ, पर अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजमव्ययम। अव्यय बीज कहने का मतलब है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है, परंतु मैं जैसा का तैसा ही रहता हूँ। साधारण बीज की तरह मैं मिटता नहीं हूँ। गीता में जहाँ भगवान विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हैं, वहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका आत्मा हूँ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। और सबके हृदय में मैं ही स्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति। यह कहने का अर्थ हुआ कि संसार का कारण मैं ही हूँ। सब संसार मिटने पर मैं ही रहता हूँ। संसार के रहते हुए भी मैं सब में परिपूर्ण हूँ और सबके हृदय में विराजमान हूँ। इससे सब कुछ परमात्मा ही है, यह सिद्ध हुआ। सोना, मिट्टी और लोहे का जहाँ उदाहरण दिया है, वहाँ गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है। पर इस तरह से संसार में परमात्मा नहीं दिखते हैं। वृक्ष में बीज दिखता नहीं, पर बीज के आने पर ऐसा पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है और ऐसे बीज से यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। आरंभ बीज से होता है और अंत बीज से ही होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे, पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार की उत्पत्ति होती है और भगवान में ही लीन हो जाता है, तो अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञः। वृक्ष दिखते हुए भी बीज ही हैं, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक जानते हैं। जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं, वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते, क्योंकि वे तो वृक्ष की टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, इनमें लुब्ध हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने यामिमाम पुष्पिताम वाचम और छंदांसी यस्य पर्णानि वचन कहे हैं। इसी तरह भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह याद कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है, इसके पहले केवल मैं ही था।
एकोयम बहुश्याम प्रजायेयम। एक मैं ही प्रजा रूप से प्रकट हो गया हूँ और इसके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। अर्थात पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, बीज ही वृक्ष रूप से दिखता है पर बीज नहीं दिखता। इसी तरह से यह संसार पांच भौतिक दिखता है। जो विचार करते हैं उनको भी पांच भौतिक दिखता है, नहीं तो पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने शरीर सब के सब पार्थिव शरीर हैं, ये शरीर पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं क्योंकि इनमें मिट्टी की प्रधानता है। दूसरा कोई कहेगा कि ये मिट्टी कैसे हैं, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, इस वास्ते ये शरीर मिट्टी नहीं है। शरीर मिट्टी का होते हुए भी जरा भी मिट्टी का नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक चीज हो जाती है। इन शरीरों के मूल में क्या है? माँ बाप से यह शरीर पैदा होता है, माँ बाप के रजवीर्य से शरीर बनता है। वह अन्न अंश से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। इस प्रकार यह शरीर मिट्टी से पैदा होता है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। इसको जलाने पर राख हो जाएगा, गाड़ दे तो मिट्टी हो जाएगा, या पशु पक्षी खा जाएंगे तो भी विष्ठा बनकर मिट्टी हो जाएगा। ये तीन गतियां ही होती हैं। इस तरह से शरीर अंत में मिट्टी हो जाता है। पहले भी मिट्टी था, परंतु यह शरीर संसार देखने से मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से यह मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं दिखता। इसी तरह से यह संसार परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखता। विचार करने से पता लगता है कि भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं और जगह से कोई सामान नहीं मंगवाया, कहीं से कोई बिल्टी नहीं आई जिससे कि यह संसार बनाया हो। बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ, आप स्वयं संसार बनाने वाले और आप स्वयं ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप स्वयं उनमें प्रवेश हो गए। इन शरीरों में जीव रूप से वे परमात्मा ही हैं। यह संसार परमात्मा का स्वरूप ही है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। यह सब संसार परमात्म तत्व है। पहले हम इस बात को शास्त्रों से समझकर मान लें, अगाड़ी परमात्मा दिखने लग जाएंगे। गीता ने इसी को ज्ञान कहा है। ठीक तत्व से जान लेने पर अनुभव हो जाता है। संसार दिखता है पर वास्तव में यह है परमात्मा ही। ऐसा बोध होने पर वह महात्मा कहलाता है। जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव हैं, वह महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभः। अन्य कोई कहे कि हम पहले कैसे मान लें जब तक हमारे को बिल्कुल शरीर, मिट्टी, मकान आदि अलग अलग चीजें दिखती हैं। इसको ऐसे माने कि आदि अंत में जो रहेगा वही मध्य में होगा और बीच में भी वही चीज होगी। ऐसे ही संसार के आदि में परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में संसार रूप से परमात्मा ही दिख रहे हैं। तत्व से देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय और क्या है। इस संसार के स्वांग में आने से परमात्मा असली रूप में नहीं दिखते, संसार रूप स्वांग दिखता है। ध्यान देने की एक विचित्र बात यह है कि परमात्मा नित्य निरंतर रहते हैं, कभी बदलते नहीं, कभी मिटते नहीं, परंतु संसार कभी एक रूप से नहीं रहता। जिस दिन शरीर जन्मे उस दिन ऐसे नहीं थे। जन्म के 5-10 दिन के बाद शरीर को देखा हो, 2-4 वर्ष के बाद देखा हो और आज देखें तो पहचान नहीं सकते, इतना बदल जाता है। वह प्रत्येक वर्ष में बदलता है, प्रत्येक महीने में बदलता है, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकंड में बदलता है। बदलने का नाम ही शरीर है। संसार और कुछ नहीं है। यह बदले बिना रहता ही नहीं।
परमात्मा कभी बदलते ही नहीं। यह प्रश्न है कि परमात्मा होते हुए दिखते क्यों नहीं? वास्तव में जिस संसार को है मानते हैं वह परमात्मा ही है, पर संसार है रूप से दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिस परमात्मा की सत्यता से संसार सत्य की तरह दिखता है, मूर्ता की सहायता से यह सच्चा दिखता है। मूर्ता चली जाए तो यह सच्चा नहीं दिखेगा, प्रत्युत परमात्मा ही सच्चे दिखेंगे। इस संसार में है रूप से परमात्मा सच्चे हैं, संसार सच्चा नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष बदलता है, जन्मता मरता है। यह प्रत्यक्ष बात है। यह बदलता हुआ दिखने पर भी है वही परमात्मा। ऐसा विश्वास करके भजन स्मरण करने से, जप ध्यान करने से, परमात्मा की तरफ सम्मुख होने से अंत में वे परमात्मा ही रह जाते हैं। परमात्मा को ठीक जानने वाले ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त हैं, जो कि परमात्मा तत्व को जान लेते हैं। इस वास्ते ऐसा मानकर भगवान के भजन में निरंतर लग जाना चाहिए। यह सार बात है।